राजौरी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया था जबकि एक शदीद जख्मी हुआ था। अब उस जख्मी मिलिटेंट की लाश भी बरामद कर ली गई है। फोर्सेस की मुश्तरका टीमें और रियासी राजौरी पुलिस की टीम दूसरे दहशतगर्द की तलाश में थी। दरअसल गंडोख्वास बुधल राजौरी में यह मिलिटेंट जख्मी हो गया था। एसओजी ने ढकी कोट रियासी में उसकी लाश बरामद की। ग्रेनेड, मैगजीन और दीगर मवाद भी इलाके में मौके पर ही पाया गया। 5 अगस्त को एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को घेर लिया गया था। गुज़श्ता इतवार को गुनखास में एनकाउंटर के दौरान जख्मी दहशतगर्द घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। जख्मी होने वाले दहशतगर्द की लाश एक खाई में मिली। वो फोर्सेस के ताक़ुब से बचने के लिए भागते हुए खाई में गिर गया था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द पाकिस्तानी लगता है और शुबा है कि वो राजौरी पुंछ खित्ते में हुए दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस था। बताया जा रहा है कि केसर हिल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया हमला और ढांगरी दहशतगर्दी वाकयात में भी ये दहशतगर्द शामिल थे। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एलईटी से मुंसलिक दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 2 ग्रेनेड और पिस्तौल के 8 राउंड के अलावा दीगर किस्म का इश्ताल अंगेज और काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। कानून की मुतल्लिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस ने 52 आरआर के हमरा शेर कॉलोनी तारसू सोपोर में चेक पॉइंट पर 2 मशकूक अफराद को रोका था और उन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश भी की, लेकिन इसी असना में उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त मंसूर अहमद भट्ट और तनवीर अहमद लोन के तौर पर हुई है। दोनों द्रम्बल टारजू के रहने वाले हैं। फोर्सेस ने कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दहशतगर्दों की एक बड़ी कमीनगाह तबाह कर दी है। आर्मी, बीएसएफ और जेके पुलिस इलाके में 15 अगस्त से यह ऑपरेशन चला रही थी। मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से खुफिया जानकारी मिलने की बुनियाद पर यह मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई थी। इलाके में असलहा, गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। बताया गया है कि 5 AK राइफल्स के अलावा 7 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और दीगर किस्म का काबिल एतराज मवाद यहां मिला है। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर कौमी तहकाती एजेंसी NIA ने छापे मारे हैं। दहशतगर्दी से बड़े जुड़े हुए मामले में कुलगाम, शोपियां, जम्मू, कुपवाड़ा और पुलवामा अजला में छापे मारे गए। छोटीगाम, शोपियां में भी छापा मारा गया। करालपुरा, कुपवाड़ा में भी NIA ने छापा मारा। करालपुरा में एक नौजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। बठिंडी, जम्मू में भी NIA ने छापा मारा तो NIA की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकार भी मौजूद रहे। बारामूला पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्दी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और जिला बारामूला के उड़ी इलाके से दहशतगर्दों के 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के पास से 40,000 रुपए नकदी के अलावा असलहा, गोला बारूद भी जब्त किया है। SSP बारामूला A अशोक नागपुरे ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पेशरफ्त को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को चिरुंडा इलाके में मामूल की गश्त के दौरान इलाके में घूम रहे एक मुश्तबा शख्स ने पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की। उसकी जाम तलाशी पर उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए और गिरफ्तारी के बाद उसकी शिनाख्त शौकत अली के तौर पर हुई है। मजीद पूछगछ के दौरान मुलजिम ने अपने साथियों के नाम बताए, जिस पर उन्हें भी हिरासत में लिया गया और उनके इंकशाफ पर उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, एक चाइनीज पिस्तौल और उसका मैगजीन और कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। SSP बारामूला ने मजीद कहा कि 11 अगस्त को पुलिस और फौज ने थाजल ऊड़ी पर नाका चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी को रोका। गाड़ा ताछल से आ रही थी। उस गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 राउंड और 50,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। SSP ने कहा कि मुलजमीन पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की एमा पर असलहा, गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्विस थे और शुमाली कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के दहशतगर्दों में ये चीजें तकसीम कर रहे थे। UAPA के तहत उड़ी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कमांडर ऑफिसर 16 सिखलाई के S शेखावत ने कहा कि फौज सरहद पार से होने वाली सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए है और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं और इसी वजह से जो है
बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है। पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड है। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपये नकद कैश जो है बरामद हुई है। ये जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, इसमें इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस और हमारे सोर्स पिछले 1 हफ्ते से इस जो गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे, और इसी का नतीजा है कि जो टेरर मॉड्यूल जो कि ऑपरेट हो रहा था उसका बस्ट हुआ है। न्यूज़ 18 JKLH के रिपोर्टर शैलेंद्र वांगू के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की अहलिया के बारे में भी बात की। यासीन मलिक की अहलिया को निगरान हुकूमत में शामिल करने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो पाकिस्तान का मसला है। आप यहाँ इसकी बात करें। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी और बंदूक ज़ियाउल हक के दौर में आई। उनका कहना था कि तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ब्रिटिश दौर के कवानीन ख़त्म करके पार्लियामेंट में हिटलर के कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं, और उनका इल्ज़ाम था कि हुकूमत पूरी अपोजिशन को जेल में डालना चाहती है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तब्दील करने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी हाल ही में देखा आपने कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर सरकार है, उन्होंने यासीन मलिक की पत्नी को एक जगह दी है, वहां पे उनको एडवाइजर बनाया है। तो कहीं ये ऐसा नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेरर कॉन्विक्ट को सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया? मुझे अपने यहाँ मुल्क की बात बताओ, हमारे मुल्क के क्या अंदर क्या हो रहा है। मुझे बताइए कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक आया, उसने भी बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान का, तब से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी, बंदूक, बाकी चीजें आई, वो ज़ियाउल हक के टाइम से आई, तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए कि यहाँ किसको कहाँ जाए इंसाफ के लिए। यहाँ एक जम्मू कश्मीर के लोगों को यह ख्याल था कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें इंसाफ मिलेगा, उसमें तो बेड़ा गर्क हो गया, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में ऐसे कानून, अंग्रेजों के कानून खत्म करके हिटलर के कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ के मुल्क की बात कर लीजिए ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सारी अपोजिशन को जेल में डालना चाहते हैं। आप अपोजिशन के साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाल दो। आपने जम्मू कश्मीर को बदलने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी कोई बात करते हैं तो उसको जी ईडी और जो बाकी एजेंसीज हैं उनको पीछे लगाते हैं। अभी अगर आप मुल्क में देखिए, तमाम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, जो मीडिया निर्भय के वक्त में, गुजरात के वक्त में एक्टिव था और आड़े हाथ लेता था सरकार को, आज वो मीडिया कहाँ है? आज कौन मीडिया में बात करता? तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन कौन सा बचा है? हमारे पास इस मुल्क के अंदर ईडी, सीबीआई, जो अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए वही इंस्टीट्यूशन बचा है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे खत्म हो गए हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां सेशन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, और कहां आजकल के इलेक्शन कमिश्नर जो आंख बंद करते हैं जब भी अपोजिशन कोई शिकायत करती है। तो हमारे मुल्क में बचा क्या है? इस मुल्क में इन्होंने रखा क्या है? 5 किलो चावल मुफ्त में दे दो, गरीबों को रोज गरीब से गरीब बनाते जाओ, नौकरी नहीं, उनके लिए अच्छी तालीम नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप इसकी बात कीजिए ना। पाकिस्तान कहां जाते हैं आप? यासीन मलिक की बीवी को उन्हें क्या दिया क्या नहीं दिया, उनका काम है। यहां की बात करो। महबूबा मुफ्ती के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:26 पर। आगे बढ़ते हैं। यासीन मलिक की अहलिया
मशअल हुसैन मलिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक की निगरान काबीना का हिस्सा होंगी। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जब उनसे पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की मुसलसल वकालत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के बगैर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अच्छा नहीं होगा। झुकना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह हमें इन मुश्किलों से निकाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी, क्योंकि जो यासीन मलिक की वाइफ है उनको जो पाकिस्तान के पीएम केयर टेकर पीएम है उन्होंने अपनी स्पेशल एडवाइजर ह्यूमन राइट्स के लिए उनको चुना है, कैसे देखते हैं आप इसे? भैया पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो करना चाहे उसके लिए मुझे क्या कहना है। मत डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। वो हम दो मुल्कों की बात है, हम तो गुजारिश करते हैं, अब इनकी बात है, उसके बगैर तो कुछ बनेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर पहले ही अपनी सियासी जंग हार चुकी है और अब आर्टिकल 370 की आड़ में पनाह लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठाकुर का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग कश्मीरियों के सामने बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग झंडे क्यों रखें। अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि वो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान पर यकीन रखते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, महबूबा जी हो या उमर साहब हो, दोनों नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऐसी दे रही है। देखिए 350 से ज्यादा जो एमपीज है कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक, क्योंकि देश का कानून यही पार्लियामेंट बनाता है, और उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया और 370 को खत्म किया। और जहां तक ये बात कर रही है कि हमारे जज्बात इसके साथ जुड़े हैं, लोगों के लिए ठीक नहीं है, महबूबा जी मुझे बताइए कहां एक पत्थर चली और कहां एक प्रोटेस्ट हुआ जब 370 खत्म हुआ। और 370 खत्म होने के बाद आज आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे और जम्मू कश्मीर में चेंज कैसे आई, और 370 किसी को याद नहीं है। अब एक गलत प्रोपेगेंडा करना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स 370 के साथ जुड़ी है, 370 याद ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब 370 को वो इंपॉर्टेंस उसकी रही नहीं और ना इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जहां तक बार बार ये 370 की बात की, देखिए बहुत पहले भी कह चुके और हम बार बार कह चुके और ये आज भी मैं एक बार फिर दोहरा हूं, मुर्दे लोग जिंदा नहीं होते हैं। 370 का राग अलापना, उससे ये मतलब नहीं है कि 370 वापस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश की एकता, देश की अखंडता के लिए एक अच्छा फैसला लेगा। और सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से पीडीपी को भरोसा उस तरह हमें भी। यासीन मलिक की शरीक हयात को पाकिस्तानी हुकूमत में ओहदा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लीडर मंजूर भट्ट ने इस ज़मीन में पाकिस्तान से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या मशअल मलिक अक़वाम मुत्तहिदा में अपने शौहर के हाथों बेकसूर कश्मीरी पंडितों और फौजी एहलकारों के कत्ल पर बात करेंगी। मंजूर भट्ट के मुताबिक यासीन मलिक एक दहशतगर्द है और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी काबीना में शामिल किया गया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही तारीख के गलत रुख पर खड़ा रहा है। तक उनके जो एमओएस स्टेटस की बात है, पाकिस्तान में जो आज यासीन मलिक की वाइफ को जो मिला है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएगी जिनको उन्हीं के हस्बैंड ने 1990 में बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो उन आर्मी जवानों को, उन आर्मी हमारे जो एयर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, क्या वो उनकी वाइफ उनको इंसाफ दिलाएगी जिनके इसी के हस्बैंड ने सरे राह उनको शहीद कर दिया गया? बात ये है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला आप देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो प्रोवोक करते हैं हमेशा, लेकिन आज भारत देश काफी आगे चला है। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है। आज भारत उस जगह पे, उस ऊंचाई पे पहुंचा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर हमें कहा जाता था कि हम 50 साल उनसे पीछे हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो पोर्टफोलियो उस की जो यासीन मलिक जो यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, क्या वो उनके इंसाफ की बात करेगी? क्या वो यासीन मलिक को चाहेगी कि जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो उल्लंघन कश्मीर में किया है, क्या वो उस पर बात करेगी? आगे देखना ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में यहाँ के पंडितों की, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी मुसलमानों के, सिखों की
ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेगी, तब जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिसका एक हस्बैंड टेररिस्ट रहा हो, इतनी कत्लों में मुलवस हो, जो तिहाड़ जेल में सजा काटता है, मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं पाकिस्तान के इस फैसले से कम पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि जिसको हम मंत्री बनाए, जिसको इतने बड़े डेमोक्रेसी के एक हिस्सा बनाए, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन का इंसाफ करेगी? बात ये देखनी होगी। बाकी हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किताबें खुली है और फाइलें भी खुली है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की सुजादा बशीर ने कहा कि मशल मलिक लंदन में महज एक पेंटर थी, उनके पास सियासत या इंसानी हकूक़ के अमूर में काम करने का कोई तजुर्बा या सलाहियत नहीं है। मशल के शौहर यासीन मलिक ने कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ को पामाल किया और अब मशल को पाकिस्तान ने काबीना में खसूसी ओहदा दिया है। इससे पाकिस्तान के सिफारती किरदार जाहिर हो जाता है। पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा ये सब किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, बट एनीवे जब आप बोल ही रहे हैं तो लाइक मिशाल मलिक, शी इज़ अ पाकिस्तानी, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज़ गिविंग देम सो हाइप एंड सो दैट द वर्ल्ड शुड कम टू नो अबाउट मिशाल मलिक। एंड ये तो यहाँ ही क्लियर हो रहा है, अगर इतना पाकिस्तान उसको प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज शी इज़ एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, तो इतना क्या प्रमोट उसको, या तो उसके हस्बैंड के नाम से, और यहाँ जबकि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ आई वॉज फंडिंग, सो इट मीन्स शी वॉज पार्ट ऑफ दैट। अगर यासीन मलिक खुद से बोल चुके हैं यस आई वॉज फंडिंग टू द मिलिटेंसी, सो इट मीन्स वेयर दैट फंड्स वर कमिंग फ्रॉम। तो अगर उनकी वाइफ को इतना एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है और ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा पोस्ट भी दिया जा रहा है, सो इट मीन्स डेफिनेटली पाकिस्तान वॉज प्रमोटिंग दिस पर्सन। पाकिस्तान का ही तो हाथ है फिर तो लोग गलत नहीं बोल रहे कि यहाँ के अगर हालात खराब हो गए या यहाँ के लड़कों को जो बहकाया गया, ये पाकिस्तान का हाथ, तो ये पाकिस्तान ही करवा रहा है। सो व्हाट एल्स दे वांट टू प्रूव इट नाउ। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और भी हमें बात करनी चाहिए कि उसको इतनी हाइप किस लिए, वहां इतने लोग हैं उनको क्यों नहीं, पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े डिग्निटीज रह रही, उनको नहीं इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज है। एंड वाई मिशाल मलिक एंड व्हाट इज शी? इज अ सिंपल पेंटर जो कि एक लंदन में रहती थी और उसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में, एंड बिकॉज ऑफ यासीन मलिक्स वाइफ शी इज ग्रैपिंग दिस नेम, शी इज ट्राइंग टू बी सिंपैथी फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट आई डोंट थिंक सो लाइक शी डिजर्व्स दिस। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू के बड़ी ब्रह्मना में आने वाले वली गांव में शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने पेड़ पौधे लगाने इस मुहिम की शुरुआत की। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इस मुहिम में गांव पली के मकामी स्कूल के तलबा ने भी हिस्सा लिया। डीआईजी सीआरपीएफ राकेश सेठी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ आउटरीच प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्लान के तहत ऐसे इवेंट मुनक्किद कराती है। यहाँ तक पौधों को लगाने का विचार जो कि 2020 में माननीय गृह मंत्री महोदय ने पूरे राष्ट्र को दिया, क्योंकि आज हम जो छाया पा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे, जो हम फल खा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम ये पेड़ लगाएं, उनको आगे चल कर के इसकी छाया मिले, इसका उनको लाभ मिले, इनसे आय भी होती है और ये हमारे को शुद्ध वायु देते हैं। तो प्लांटेशन ड्राइव करना ये एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, ध्येय है और सभी को करना चाहिए। शालबनी पट्टन बारामूला के एक अहल खाना और उनके कुछ रिश्तेदारों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता माह उनका एक रिश्तेदार शाम के वक्त घर से निकला और दूसरे रोज उनकी लाश मिली और तब से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार का कत्ल हुआ है। एहतजाजियों का कहना है कि आज करीबन 40 दिन गुजर गए मगर उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर कत्ल किसने किया था। उन्होंने पुलिस और एजी हुकूमत से केस की तफ्तीश में तेजी लाने और उनको इंसाफ फराहम करने की मांग की है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के बैनर तले चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला ने अलम को कानपुर के बाहमी इश्तराक से जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ 100 से ज्यादा जिस्मानी तौर खास बच्चों को साजो सामान फराहम किया गया। प्रोग्राम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा दीपराज मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला SDM पट्टन और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए दीपराज ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को मुख्तलिफ साजो सामान फराहम किए जाए ताकि ये पता चल सके और पढ़ सके। जिस्मानी तौर खास बच्चों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
ट्रैफिक के बढ़ते हादसात, नौजवानों के स्टंट बाजी और ट्रैफिक रूल को अमलाने के सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपाल सिंह ने पटन और दूसरे इलाकों का दौरा किया। इस जगहों पर उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग की और इस दौरान जो भी सजावार पाया गया उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। उन्होंने स्टंटबाजों से कहा कि वो इन हरकत से बाज आ जाएं और अपनी कीमती जिंदगियों को खतरे में न डालें। साथ ही उन्होंने ड्राइवरों से भी अपील की कि ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए मुहतात अंदाज में सड़कों पर गाड़ियां चलाएं। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्रपाल सिंह के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। वादी कश्मीर को कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ जायकेदार मेवाजात की पैदावार के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कश्मीरी बादाम भी काबिल जिक्र है। पुलवामा में रवा साल बादाम की पैदावार काफी बेहतर हुई थी, लेकिन बदलते मौसमी हालात के सबब बादाम फसल को खदशा लाहक है। अब देखिए ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। काश्तकार बादाम के बागात का रुख करके बादाम के दरख्तों से फसल उतारने का काम शुरू करते हैं, लेकिन रवा साल अगस्त माह में बारिश नहीं होने से बादाम की फसल उतारने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। क्योंकि अगस्त माह में बारिश बादाम मेवे के लिए काफी अहम होती है, जिससे बादाम छिलके से बाहर आते हैं। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही ये सनत कई वजूहात की बिना पर जवाल पजीर हो रही है। इनका कहना है कि आज तक इसमें जहां नई टेक्नोलॉजी को मुतारुफ नहीं किया गया, वहीं गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने पर रोकथाम लगाने पर हुकूमत नाकाम हुई है। अब मौसमी तब्दीली के बुरे असरात भी बादाम की फसल पर जाहिर हो रहे हैं। किस्मती हमारी है कि इस साल का जो बम्पर क्रॉप था, बम्पर क्रॉप हम इसको कह सकते हैं, लेकिन बर वक्त जो एक्सपेक्टेड रेन होनी थी वो नहीं हुई, जिस वजह से ये बादाम भी सूख गए और दरख्त भी सूखने को आए हैं। इससे काफ़ी नुकसान यहाँ की फार्मर्स को हो गया। मैंने पहले भी इस चैनल के वसादत से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर जो इनपुट कास्ट्स हमको लगते हैं खाद की शक्ल में, मेहनत की शक्ल में, और जो हम दवाई छिड़काव करते हैं उसको इनपुट कास्ट कहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं इन्हीं हालात की वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट इसका है बहुत कम होता है, जिससे ज़मींदार काफ़ी मायूस इस वक्त फील कर रहा है। मगर तथ गवर्नमेंट तमें आया ना प्रमोशन कहें इंटरनेशनल मार्केटस मज यम किन जन वन ये सनद खत्म तह जवालस पे यह सनद पकान। अगर तुम वो बड़ बड़ बाग चटने वजह यह कि इरीगेशन कहें। दम चीज अत प्रमोशन कुन किस्म कह इदार ब्रो कुन जन यह इंटरनेशनल मार्केटस मज। पुलवामा में इस वक्त तकरीबन 3500 हेक्टेयर अराजी पर रिवायती बादाम के बागात फैले हैं। हर साल मौसमी तब्दीली से रिवायती बादाम के दरख्तों से काश्तकार को पैदावार और पैदावारी सलाहियत की कमी की वजह से नुकसान से दो चार होना पड़ता है। ताहम वहाँ महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि रवा साल मौसमी तब्दीली से किसी किस्म के बुरे असरात बादाम के मेयार पर मुरतब नहीं होंगे, और महकमे ने सनत को फरोग देने के लिए बादाम के नए पौधे तैयार किए हैं, जिससे बादाम की बेहतर पैदावार होगी। जो अगर आप देखेंगे जो अगस्त का महीना है इसमें बारिशें बहुत कम हुई। इससे क्या होता है, जो इस आलमंड के ऊपर जो हल होता है वो डिटैच नहीं होता है, तो डहलिंग में फिर परेशानी हो जाती है। अगर आज भी बारिश हो जाएगी तो अभी भी इसमें डहलिंग ईजी हो जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि अभी भी थोड़ा सा ड्राई स्पेल ही चल रहा है, तो इसकी वजह से डहलिंग में परेशानी हो रही है। इसमें एक ही चीज़ होगा कि अब जो हमारे जो आलमंड ग्रोवर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा लेबर लगेगा इसमें डहलिंग ऑपरेशन में। अदरवाइज जो इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्वालिटी तो इस साल भी ठीक ठाक ही है। उनमें सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि जिसके पास भी जितने भी आलमंड के पेड़ हैं, हर एक पेड़ एक अलग अलग वैरायटी है, तो यहाँ पे किसी के पास एक ही बाग में सभी एक ही किस्म के पौधे नहीं हैं, तो इस वजह से हम जो इंटरनेशनल मार्केट है इसके साथ हम फिर मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जिला पुलवामा में सेब के बाद बादाम की खासी अच्छी पैदावार होती है। काश्तकारों का कहना है कि अगर दीगर मेवाजात के तर्ज पर बादाम की फसल को मजीद तक़वियत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी को मुतारुफ किया जाना चाहिए, ताकि सनत को मजीद फरोग मिल सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट।